हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी रमैशी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 13 का। हालांकि 13, 14, 15 अभी 3 वीडियो का हमने मैटर तैयार कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब हो गई और मैं क्लास नहीं ले पाया। और आज शाम को 7 बजे आपको क्लास तो मिलेगा ही, कल भी आपको वीडियो आपको मिलेगा। और कल तो जो टेस्ट मेजरमेंट परीक्षण और मापन पे संपूर्ण जो है उस पर हमने वीडियो बना लिया और उसमें मान के चलिए 8 प्रश्न होगा, एक वीडियो में 8 प्रश्न होगा। हम 10 से 12 क्लास और लेंगे जिसमें पूरा मेंस एग्जामिनेशन हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं सारी शिक्षा के अंतर्गत जो मानव शरीर के जो प्लेन्स होते हैं, एक्सिस होते हैं, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है और रोटेशन है। ये जो कौन कौन से प्लेन में ये काम कहाँ कैसे करते हैं, इस पे आज हम विस्तृत आपको बताने वाले हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, एग्जाम जो शब्दावली के अनुसार ही है। और दूसरा है मनोरंजन, जिसको रिक्रेशन, इसका मीनिंग, अर्थ, रिफ्रेशन आदि हम शिक्षा एवं खेल में इसके योगदान, लक्ष्य, उद्देश्य आदि का हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जो आपको एग्जाम में पूछेगा उसका आप उत्तर देखिएगा। और मैं कहूंगा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे मांगता क्या हूं, हमने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा। एक सब्सक्राइब और एक लाइक्स और शेयर कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं बता दूं कि व्यू पर नहीं जाएं, मैटर देखिए। मतलब मेरे में व्यू तो कम आते, लेकिन मैटर में बहुत जबरदस्त रखता हूं। हो सकता है जहां तक लोगों के पास न पहुंच रहा, इसलिए लोग यहाँ इसको देखते नहीं। लेकिन चलिए बात समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपको लिखना पड़ेगा, केवल पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वो लिखने के लिए वो अभ्यस्त होना पड़ेगा, टाइम टेकिंग के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं कहूँगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है, आप उस पर आप चाहें तो लिंक को दबा करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको सारी मतलब इंफॉर्मेशन आपको समय समय मिलता रहेगा। देखिए प्रश्न, मानव शरीर के प्लेन एवं एक्सिस तथा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन क्रियाएं, यानी मानव शरीर में ये सब क्रियाएं कहाँ होती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि मानव शरीर की गतियों को समझने के लिए प्लेन्स मतलब समतल यानी एक्सिस, अक्ष का अध्ययन आवश्यक है। प्लेन्स जो है शरीर को काल्पनिक रूप से विभाजित करते हैं, यानी शरीर को कई काल्पनिक रेखाओं द्वारा विभाजित करते हैं। जैसे पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहीं खींची नहीं गई है, वो काल्पनिक रेखाएं उसी तरह से। जबकि एक्सेस उन रेखाओं को दर्शाते हैं जिनके चारों ओर शरीर की गति होती है। प्रत्येक प्लेन के साथ एक विशेष एक्सिस संबंधित होता है और उसी अनुसार शरीर की विभिन्न गतियां होती है। तो इस तरह से हमने देखा जो प्लेन्स के जो प्रस्तावना है, ये उनका इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं शरीर के जो मुख्य प्लेन है। जैसे शरीर के जो मुख्य प्लेन जिसको हम समतल कहते हैं, जो सबसे पहले सेजिटल प्लेन, जिसको हम सेजिटल प्लेन के ही नाम से जानते हैं, सेजिटल प्लेन के बारे में समझते हैं। सेजिटल प्लेन होता क्या है, यहाँ पे हमने एक डायग्राम के द्वारा भी बताने का प्रयास किया है और आपको मैं इसका पीडीएफ में भी डायग्राम मिल जाएगा। तो देखिए यह शरीर को दाएं यानी राइट और बाएं लेफ्ट भागों में बांटता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये शरीर हो और यहीं से एक आरी चला करके इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। ये राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया। मतलब शरीर के बीचों बीच भाग से, मतलब एक पैर इधर आपका, एक पैर इधर, उसी को हम बोलते हैं सेजिटल प्लेन। जहां तक हमने आपको इस डायग्राम के भी माध्यम से, यहाँ पे देखिए एकदम पूरी तरह से ये 2 भागों में बांट दिएगा। और भी डायग्राम आपको हम दिखाएंगे। तो 2 भागों में विभाजित किया जाए। देखिए है तो मैटर बहुत, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम शब्दों में एकदम फैक्ट चीज जो एग्जामिनर को चाहिए। अब यहां देखें, यह एक वर्टिकल प्लेन है और क्या इस प्लेन में आगे पीछे की गतियां होती हैं, आगे पीछे की गतियां होती हैं। अभी गतियों को भी बताएंगे। उदाहरण जैसे चलना, तो चलते हैं तो आगे पीछे तो होती है ना, दौड़ते हैं तो भी आगे, बैठना उठना ये सब आगे पीछे। इस प्लेन में होने वाली गतियां कौन कौन सी है, यहां पे देखेंगे। ये गतियां है फ्लेक्शन और यह है एक्सटेंशन। अगर पूछता है
कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो गति होती है वो किस प्लेन्स के अंतर्गत होता है, सेजिटल में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है, वर्टिकल में होता है, वो चीजें पूछता है इनवर्स में। तो जहां पे हम देखेंगे ये दोनों जो गतियां हैं वो सेजिटल प्लेन के अंतर्गत होती है। और संबंधित एक्सिस जो फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल अक्ष होता है, इसके प्रकार भी हम बताते हैं कि जो मिड सेजिटल यानी शरीर को दो बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में बांटता है, उसको मिड सेजिटल कहते हैं। और जो है पैरासेजिटल शरीर के असमान दाएं बाएं हिस्से में बांटता है, एक बीचों बीच से होकर के बांट दिया जाए उसको बोलते हैं सेजिटल। मिड प्लान, मिड मतलब बीचों बीच, और पैरा मतलब होता है कि मिड से थोड़ा सा इधर इस साइड में या इस साइड में जब हम बांटते हैं उसको बोलते हैं पैरासेजिटल। मैं पैरासेजिटल को भी अभी आपको आपके सामने दिखाता हूं। तो हमने यहां बताया सेजिटल प्लेन क्या है, उसके मुख्य, क्योंकि 125 या 200 शब्दों में ही लिखना है। यहां पे हमने देखिए यहां पे दिया था, एक क्या दिया था, ये यहां पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होती है, इस प्लेन में होने वाली दो गतियां, दो मूवमेंट होता है। अब यहां पे देखिए ये जो ये हाथ है आप देख सकते हैं, जब अंदर यानी कोण का न्यून होना या कम होना आप देख सकते हैं, ये फ्लेक्शन। मान एक सीधा हाथ है, ये शरीर के तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन या हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, फ्लेक्शन या हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। अगर यही हाथ अगर ये दूर जाता है, मतलब ये ऐसे आता है तो फ्लेक्शन, अगर ये ऐसे जाता है तो क्या होता है, वो एक्सटेंशन। एक्स मतलब बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक, इसी को। तो ये दो गतियां आपको हमने एक डायग्राम से समझाने का भी प्रयास किया है। और चूंकि ये वाला अभी जो एबडक्शन एडक्शन इसमें नहीं है, हम आगे आपको बताते हैं। अब आपको मिड सेजिटल और जो पैरासेजिटल है उसको बताते हैं। देखिए ये शरीर के एकदम बीचों, रेड लाइन जो दिख रहा है आपको बीचों बीच से होकर जाता है, इसको मिड मतलब होता है मध्य बीच होता है, मिड सेजिटल प्लान बोलते हैं। हमने कहा कि एकदम पूरा एक पैर इधर पर उधर, मिड सेजिटल प्लान। यहां पे देखें कि जो पैरासेजिटल प्लान है थोड़ा सा इधर, ये देखिए ये जो लाइन आ रहा है थोड़ा सा इधर, यानी थोड़ा सा पैर का भी हिस्सा काट रहा, मिड नहीं जा रहा, इसको बोलते हैं हम पैरासेजिटल प्लान। तो इस तरह से सेजिटल प्लान हमारा समाप्त हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दो। और एक से पहले मैं बता दूं कि अगर जो टीजीटी की भी तैयारी कर रहा हो तो ये हमारा पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 3, ये 3 बुक टीजीटी के लिए हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं 100% तो नहीं, 90% क्वेश्चन की संभावनाएं हमारे बुक से आपको मिल सकती है। थोड़ा सा, क्योंकि मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, बड़ा क्लास लेने वाला नहीं हूं, लेकिन मैटर में बहुत दमदार रखता हूं। तो ये अगर आप तीनों चाहते हैं तो 9450850327 पे 100 रुपया में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बुक भी मार्केट में थी लेकिन आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, और बार बार बात होने के बावजूद भी बुक नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझसे पीडीएफ चाहिए, बुक तो मैं नहीं दे सकता, पीडीएफ चाहिए, तो 100 रुपया में ये तीनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी ऐड होगा वो भी आपको मैं यहां पे देखिएगा, ये एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने बुक लिखा है, और जो क्लास ले रहे हैं जहां तक की पीडीएफ मैं आपको ये 50 रुपया में उपलब्ध करा रहा हूं, और 9450850327 पे संपर्क कर सकते हैं। केवल यह बुक चाहिए तो आपको 50 रुपया, अगर कुल चाहिए तो आपको 100 रुपया में उपलब्ध करा दूंगा, और अपडेटेड पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा सर अपडेटेड पीडीएफ मुझे उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमने आपसे परचेज किया था, क्योंकि बहुत सारे 5-6 हजार बच्चे हैं तो याद नहीं आता कि कौन लिया है कौन नहीं लिया। एक बार आप उसी व्हाट्सएप से भेजते हैं तो उसमें शो करता हमने आपको भेजा है, डिपार्चर में लगाता नहीं हूं, वो डिलीट नहीं होता, तो मैं आपको दे दूंगा। बात करते हैं, देखिए इसमें दूसरा जो है फ्रंटल, जिसको कोरोनल प्लान भी कहते हैं, अभी पूछा था फ्रंटल, जिसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, यह शरीर को जो आगे एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर भागों में विभाजित करता है। एक तो ऐसे बीच से बांट दिया सेजिटल प्लेन, अब क्या है कि इसको एकदम ये ऐसे काटेंगे हम, ऐसे शरीर को, मतलब ये आधा हाथ इधर जाएगा आधा हाथ इधर जाएगा,
ये बॉडी का आधा हिस्सा इधर जाएगा और आधा हिस्सा पीछे जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका एक बनाया गया है, ये शरीर को एकदम दो भाग में बांट रहा है, आगे और पीछे। इसमें लेफ्ट और राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मतलब आगे और पीछे की बात हो रही है। यह भी एक वर्टिकल प्लान है, यह भी एक वर्टिकल प्लान है। इसमें शरीर की साइड बगल की गतियां होती हैं। उदाहरण, हाथ पैर उंगलियों को बगल से ऊपर उठाना, हाथ पैर उंगलियों को बगल से ऊपर उठाना। इस प्लेन में होने वाली जो गतियां क्या है देखिएगा, एबडक्शन और एडक्शन, ये दो गतियां। एबडक्शन क्या है, शरीर के किसी अंग को, हाथ या पैर को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना। एब 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 मतलब बाहर, शरीर से, जैसे मान लीजिए है तो एब एब मतलब बाहर ले गए हम, शरीर से दूर गया, दूर मतलब एब एब मतलब बाहर। और एड एड मतलब जोड़ना, जब शरीर अंदर करेंगे तो जोड़ना, ऐड, उसको ऐड बोलते हैं। तो यहां पे एबडक्शन और एडक्शन, देखिए शरीर के अंग को वापस शरीर के मध्य रेखा के पास, शरीर का मिड लाइन है, मध्य रेखा के पास ले आते हैं, तो क्या है एडक्शन, मतलब जोड़ना, जोड़ रहे हैं हम, शरीर में जोड़ रहे हैं। और शरीर से बाहर, एबडक्शन, बाहर बाहर। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसमें होने वाली दो गतियां हैं, कौन कौन सा, एबडक्शन और एडक्शन, ये हमने लिख दिया है। ये अब मैं इसको फिगर से भी समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिएगा, ये तीर का निशान है, ये हाथ है और ये हाथ है। तो एब एब मतलब हमने कहा बाहर। अब ये देखिए, ये जो शरीर से ये हाथ जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको हम एबडक्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो हाथ अब शरीर की तरफ आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे एडक्शन। तो एबडक्शन और एडक्शन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। वैसे आप एग्जाम दिए हैं, जो व्यक्ति प्री क्वालिफाई करके मेंस दे रहा है तो एडक्शन एबडक्शन तो जानता ही है, लेकिन आपके मानस पटल को जगाने का काम करता हूं। काम तो आपको करना है, मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपका सहयोग करता हूं कि कैसे किस मैटर को लिखा जाए और कौन सा फिगर कहां लगाया जाए, बस उतना ही काम गुरु का है, और बाकी तो आपको करना है। युद्ध में तो आपको खड़ा होना है, युद्ध के तरीके हम बता सकते हैं, लेकिन युद्ध तो आपको लड़ना है। तो बात करते हैं हॉरिजेंटल, या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स जो है प्लेन क्या होता है, हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है। ये तीसरा, तीन की बात करनी थी, तीन, इसमें मनोरंजन की भी बात करेंगे। हॉरिजेंटल, जिसको क्षैतिज या ट्रांसवर्स प्लेन, शरीर के ऊपर और नीचे जो इंफीरियर हिस्से और सुपीरियर हिस्से को बांटने वाला एक काल्पनिक क्षैतिज तल है। यह जमीन के समानांतर होता है और कमर घुमाने, गर्दन मोड़ने जैसी घूर्णी यानी रोटेशनल गतिविधियों को दर्शाता है। इसे एक्सिस प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक्सिस प्लेन के भी नाम से जाना जाता है। विभाजन की बात करते हैं, शरीर को सुपीरियर मतलब ऊपर, यह है ना जो मदारी काट देते हैं यहीं से ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो शरीर के मिड से ऊपर का सुपीरियर और नीचे का इंफीरियर, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो देखे होंगे, यहाँ शरीर सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे भागों में विभाजित करता है। उदाहरण की बात करते हैं, गर्दन या कमर को दाएं बाएं घुमाना। इस प्लेन में होने वाली कौन कौन सी गतियां है, रोटेशनल और सरकमडक्शन, यानी हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स प्लेन में दो गतियां होती हैं, रोटेशनल और सरकमडक्शन। और संबंधित जो एक्सिस है वर्टिकल, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस वर्टिकल अक्ष है, इसकी जो संबंधित एक्सिस है। तो आप में समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन होता क्या है, यानी शरीर को दो भाग, ऊपर और नीचे, इसमें गतियां दो है, कौन कौन से, रोटेशनल और सरकमडक्शन। तो विभाजन और कौन कौन से, गर्दन है, दाएं बाएं घुमाना। आइए हम आपको एक फिगर के भी माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा और इसमें जोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स प्लेन में तीन मुख्य रोटेशनल मूवमेंट्स जो होते हैं, तीनों का हमने बताया।
जो स्पाइनल रोटेशन, स्पाइनल मतलब होता है आपका ये जो है ना, जो स्पाइनल कार्ड होता है और यहाँ पे होता है, ये स्पाइनल कार्ड पे ही आपका गर्दन यानी रीढ़ का घूमना, गर्दन या धड़ जो टॉर्स दाएं बाएं मोड़ना, जैसे पीछे मुड़ करके आप देखेंगे ऐसे कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे, लेकिन ऐसे घुमा देंगे सर्कमडक्शन हो जाएगा, ऐसे घुमा देंगे सर्कमडक्शन हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे घुमा देंगे तो सर्कमडक्शन हो जाएगा, यही चीजें दिखना है। अब ये दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, यहाँ पे इसमें कूल्हे, कंधे और हाथ पैर अंदर या बाहर की ओर घुमाना, जैसे आप देख सकते हैं सर्कमडक्शन कर देते हैं हम, है कि नहीं, ये है, इसको हम कर सकते हैं, ये कुल्हवा है जैसे घुमा देते हैं। तो आज तीसरा हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, एबडक्शन यानी 90 डिग्री पर उठा हुआ हाथ कंधे के स्तर पर सामने की ओर लाना जो है एडक्शन, पीछे बाहर ले जाना एबडक्शन। इसमें जो इसमें एबडक्शन एडक्शन भी आता है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन 90 डिग्री। अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ट्रांसवर्स प्लान जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। देखिएगा ये शरीर को दो हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया है। देखिएगा यहाँ पे कलर बना है, यहाँ से अलग है और यहाँ से अलग है, यानी दो हिस्सों में बांटता है। इसी को हम ट्रांसवर्स प्लान के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए रोटेशन, ये जहां से ये ऐसे और रोटेशन, हम ये रोटेशन कर लेते हैं। और ये आप देखेंगे ये लेटरल रोटेशन और मिड रोटेटर, मतलब बाहर और अंदर। यहाँ पे देखेंगे एबडक्शन यानी ये दूर ले जाना और अंदर ले जाना एडक्शन, और ये हाथ को देखिए घुमा रहा है सर्कमडक्शन। तो इस तरह से इसमें जो गतियां आपको देखने को मिल सकती है ट्रांसवर्स प्लेन के अंतर्गत। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ एक जगह हमने आपको बता दिया है मुख्य गतियां जो उनके प्लेन्स और एक्सिस या गति संबंधित उदाहरण। जो फ्लेक्शन होता है सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस होता है संबंधित एक्सिस, और कोहनी का होता है मोड़ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे 2 प्रश्न पूछेगा, अगर पूछ दिया तो मिस कर जाएंगे। और एक्सटेंशन सेजिटल प्लेन, हमने बताया फ्लेक्शन एक्सटेंशन किससे संबंधित है, तो सेजिटल प्लेन से संबंधित। और यह फ्रंटल एक्सिस है, यह फ्रंटल और सीधे कोहनी को सीधा करना, यहाँ कोहनी को मोड़ना और कोहनी को सीधा करना, हमने दोनों चीज अभी बताया था। अब यहाँ पे देखिएगा एबडक्शन, जो फ्रंटल प्लेन है ये भी सेजिटल एक्सिस है, फ्रंटल में सेजिटल एक्सिस है, और हाथ को बगल से ऊपर ले जाना, एब मतलब बाहर, एब मतलब बाहर ऊपर ले जाना। एडक्शन, और यह फ्रंटल सेजिटल एक्सिस है, हाथ को शरीर को, यानी फ्रंटल प्लान है। ये 2 प्लान हो गया, ये 2 प्लान हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लान हो गया, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल में रोटेशनल है और सर्कमडक्शन है, दोनों है, सर्कमडक्शन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है, गर्दन को घुमाना। एक जगह हमने उन सारी चीजों को समझने के लाने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि कितनी सरलता के साथ आपको मैं दे दूं मैटर, जिससे कि आपका एग्जाम और सरल हो जाए। ये सारे का कैलकुलेशन था एक जगह पे। अब बात करते हैं मनोरंजन का अर्थ, परिभाषा स्पष्ट कीजिए, सारी शिक्षा खेल में इनकी योगदान, लक्ष्य और प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर मेरे चैनल पर मैं एक लाइक तो दे दीजिए भाई। मैं देखता हूं 500 1000 लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक्स कितना मिलता है, 20-2500। अरे जितने लोग देखते हैं इतनी तो लाइक बन सकती है ना, पैसे तो लगते नहीं। आपका इतना ही मेरे लिए सहयोग है, पैसा भी मैं नहीं मांगता हूँ। पीडीएफ का जो कीमत है वो भी नहीं लेता हूँ बहुत ज्यादा, 100 रुपया में सब कुछ देता हूँ, वो भी फ्री देता हूँ मान के चलिए, क्योंकि 5-5 हजार रुपए का आप क्लास खरीदते हैं। देखिए रोज देखना, किसी का क्लास देखना, और स्पेशल मैं 10 दिन पे 5 दिन पे भरे लाता हूँ, लेकिन आपको मैं मैटर देता हूँ, वही चीजें जो मतलब आपको घर कर जाता है, फंसता। बात करते हैं मनोरंजन का अर्थ। मन को आनंदित करने वाली गतियों को मनोरंजन कहते हैं। मन को अंग्रेजी में इसे रिक्रिएशन कहा जाता है, और रिक्रिएशन 2 शब्द री और क्रिएशन से बना है। री मतलब होता है पुनः, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण करना, अर्थात शरीर और मानसिक शक्ति का पुनः निर्माण करना ही रिक्रिएशन यानी मनोरंजन कहलाता है। बहुत कम शब्द है, बहुत बड़ा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको एक निश्चित परिधि सीमा में ही
हमको मैटर लिखना है और आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, इसी में आपको लिखना है। न एक लाइन उससे ज्यादा जा सकते हैं, न कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मनोरंजन शब्द की परिभाषा है, ये लंबा है, जो पूछता आप उससे दे दीजिएगा। हम मनोरंजन को पूरा एक ही प्रश्न में डाल दिया। बटलर का मनोरंजन किसी भी प्रकार के अनुभव और क्रिया को ऐसा रूप जिसके भीतर व्यक्ति निजी प्रसन्नता और संतुष्ट के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेता है और अनुभव प्राप्त करता है, उसी को मनोरंजन कहते हैं। बूचर के अनुसार मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। शिक्षा की भांति मनोरंजन भी मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है तथा उसके दैनिक जीवन का एक अभिन्न एक भाग है। मनोरंजन, आप मनोरंजन करिए खेल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लेकिन मनोरंजन करते रहिए। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं खेल में मनोरंजन का योगदान, यानी खेल में मनोरंजन का क्या योगदान है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या योगदान है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन विद्यार्थी को रुचि एवं सहभागिता बढ़ाता है। अगर किसी काम में आपको रुचि नहीं आती है तो आनंद नहीं आएगा। जब किसी काम में आपको आनंद नहीं आएगा तो रुचि पैदा नहीं होगी। यह खेल गतिविधियों को आनंददायक बनाकर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी करता है। मनोरंजन मानसिक तनाव को कम करके खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। यह शारीरिक थकान दूर कर कार्य क्षमता को पुनः सक्रिय करता है। यह खेलों में टीम भावना एवं सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है। नियमित सहभागिता स्वास्थ्य फिटनेस में सुधार करता है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। यह है मनोरंजन का शारीरिक शिक्षा में योगदान, खेल में योगदान। आपने देख लिया होगा, समय आपके पास भी बहुत कम है, मेरे भी पास। मनोरंजन की आवश्यक कारक क्या है? खाली समय का सही उपयोग, खाली समय का सही उपयोग, स्व प्रदर्शन, इच्छा अनुसार भाग लेना, प्राकृतिक पर्वतों की संतुष्टि, सामाजिक मान्यता और मनोरंजन के लक्ष्य तथा उद्देश्य। मैं कहता हूं आपको याद करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मुझे पढ़ाना और आपके पढ़ने और लिखने में अंतर आ जाता है। मनोरंजन के लक्ष्य यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना उसका लक्ष्य है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना, जीवन में प्रसन्नता और उत्साह बनाए रखना, स्वास्थ्य एवं सक्रिय समाज निर्माण करना, सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना बढ़ाना, ये है आपका मनोरंजन का लक्ष्य। जो पूछ ले भाई उसको लिख दीजिएगा, हमने सब कुछ दे दिया है। मनोरंजन के उद्देश्य मानसिक तनाव और थकान को दूर करना, शारीरिक कार्य शक्ति का पुनः निर्माण करना, अवकाश समय सदुपयोग करना, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करना, सामाजिक मेल मिलाप को प्रोत्साहित करना। और इसके बाद जो वीडियो आ रहा है मेरा टेस्ट और मेजरमेंट पे पूरा कंप्लीट वीडियो 8 प्रश्न का संग्रह होगा उसमें, तो कल शाम को उसे जरूर देखिए। मनोरंजन के प्रकार, शारीरिक मनोरंजन, दौड़, खेल कूद, व्यायाम आदि जो शरीर से रिलेटेड है। मानसिक मनोरंजन, पहेलियां, शतरंज, पठन पाठन आदि। सामाजिक मनोरंजन, समूह खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक आदि। सांस्कृतिक मनोरंजन, नृत्य, संगीत, नाटक, गतिविधियां आदि। आउटडोर मनोरंजन, ट्रैकिंग, कैंपिंग, भ्रमण आदि, बैडमिंटन वगैरह भी है। और इंडोर मनोरंजन नहीं, आउटडोर, कैरम, टेबल टेनिस, जूडो, बैडमिंटन भी आ जाता है इसमें। रचनात्मक मनोरंजन, चित्रकला, हस्तकला, लेखन आदि। तो इस तरह से हमने देखा कि मनोरंजन और प्लान दोनों खत्म हुआ। और आप कल भी देखिए, कल शाम को भी मेरा वीडियो आ रहा है, बहुत जबरदस्त आ रहा है। और अभी भी लाइक्स नहीं किए तो एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।